प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नीति आयोग में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ की बैठक। विजन 2047 के मद्देनजर आर्थिक और नीतिगत फैसले या योजना तैयार करने की अपील। अर्थशास्त्रियों ने दिया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का सुझाव। प्रमुख अर्थशास्त्रियों से पीएम मोदी का संवाद। अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में आर्थिक और नीतिगत सुधार की रणनीतियों पर हुई चर्चा। कहा, लिख के रखिए, इस बार का बजट सत्र ऐतिहासिक होगा। संकल्प से सिद्धि वाले बजट से देश के गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ममता सरकार पर बड़ा हमला। का ममता की निगहबानी में बंगाल में हुए घुसपैठ। सरकार आने पर एक एक घुसपैठी को बाहर निकाली। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह पर निशाना साधा। कहा, चुनाव के वक्त आती है बंगाल की याद। हम टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते। हम अपना सिर हमेशा ऊंचा रखेंगे। केंद्रीय मंत्री शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर है। आज कोलकाता के ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पार्टी सांसद विधायकों के साथ बैठक के बाद कोलकाता महानगर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। पीएम मोदी से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। मुलाकात के बाद बोले अधीर रंजन, बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर देश के कई हिस्सों में हो रहा है अत्याचार। पीएम को मामले की जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। कहा, दिल्ली सरकार ने अजीबोगरीब आदेश जारी कर दिया। दिल्ली में टीचर को आवारा कुत्तों की गिनती का आदेश मिला था। लखनऊ में पूर्व विधायक धनंजय सिंह के खिलाफ सुशांत गुल्फ सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। धनंजय के साथ जौनपुर ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह और उनके गनर पर भी एफआईआर हुई। सुशांत गुल्फ सिटी के स्वास्तिक सिटी में सड़क पर कब्जा कर दीवार बनाने का आरोप। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डीएम प्रयागराज के बीच बातचीत का वीडियो सुर्खियों में। डीएम को नसीहत देते हुए कहा, सतुआ बाबा के चक्कर में ना पड़े। मेले में जिनको नहीं मिली जमीन और सुविधा, उन पर ध्यान दें। प्रयागराज डीएम मनीष कुमार वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मेले में बाबा के शिविर में चूल्हे पर रोटी बना रहे डीएम साहब। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के 3 दिन के दौरे पर रविवार को पहुंच चुके हैं। आज सोनपैरी में हिंदू संगम कार्यक्रम में शामिल होंगे भागवत। संघ प्रमुख एकजुटता, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता का संदेश देंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना। दिल्ली में चुनाव आयोग से तृणमूल कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज मुलाकात करेगा। पार्टी सांसद अभिषेक बैनर्जी और डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में 10 सांसदों का ये प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। ममता बनर्जी ने एसआईआर में एआई के जरिए बड़े हेरफेर का आरोप लगाया। एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट प्रकाशित करने की अब 6 जनवरी तारीख हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। पहले चुनाव आयोग ने 31 दिसंबर को ड्राफ्ट जारी करने की बात कही थी। रामनगरी अयोध्या में श्री रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज से शुरू हो रहे धार्मिक अनुष्ठान 2 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी 2024 में हुई थी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। बिहार की बहुचर्चित महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख। राज्य की लाखों महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना के तहत 10,000 रुपए दिए जाते हैं। बिहार में हिजाब कांड से चर्चा में आई डॉक्टर नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने का आज तक का वक्त। आयुष डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन करने की आज आखिरी तारीख है। पटना में ज्वाइनिंग को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने भी नुसरत से ज्वाइन करने की अपील की। आज ढाका जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होंगे। कल मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद 80 साल की उम्र में खालिदा जिया ने ढाका के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नए साल का जश्न मनाने राजस्थान के रणथंभौर पहुंचे। राहुल और प्रियंका 2 जनवरी तक शेरबाग रिजॉर्ट में रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल प्रियंका निजी यात्रा पर कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी अपने बेटे रेहान वाड्रा की सगाई के लिए रणथंभौर पहुंची हैं। राहुल प्रियंका की मौजूदगी में रेहान वाड्रा और उनकी महिला मित्र अबीबा बेग की सगाई होगी। सगाई में गांधी, वाड्रा और बेग परिवार के करीबी लोग ही शामिल होंगे। देश भर के गिग वर्कर्स आज हड़ताल पर रहेंगे। 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की वजह से स्विगी, जोमैटो जैसी फूड डिलीवरी की सेवाएं आज बंद होंगी। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियन का आरोप, तेज डिलीवरी के दबाव में वर्कर्स की सुरक्षा और अधिकारों से समझौता किया जा रहा है। गिग वर्कर्स की परेशानियों को लेकर पिछले दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी मुलाकात की थी। बीते शीतकालीन सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी स्विगी, जोमैटो डिलीवरी बॉय पर पड़ने वाले
अतिरिक्त और जोखिम भरे दबाव का जिक्र किया था। राजस्थान के जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द। 1 नवंबर को स्कूल की 6ठी क्लास की छात्रा अमायरा की खुदकुशी मामले में सीबीएसई बोर्ड ने फैसला लिया। छात्रों की सुरक्षा में घोर लापरवाही को लेकर सख्त जुर्माना भी। उत्तराखंड में एंजल चकमा हत्याकांड को लेकर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। एनएचआरसी के ने उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य आरोपी के न पकड़े जाने पर भी सवाल। उत्तराखंड सरकार ने एंजल चकमा मर्डर की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। फरार मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी पर 1 लाख का इनाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। जयपुर में किसानों का जोरदार विरोध। खराब फसलों का मुआवजा समेत कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया। सरकार पर अनदेखी का आरोप। नए साल से पहले उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। दिल्ली समेत 6 राज्यों में आज बारिश की संभावनाएं हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी का जोर रहेगा। यूपी में अगले 3 दिन ठंड से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की ठंड से सूबे में आम जनजीवन पर असर। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी। सोनमर्ग में बर्फ में फंसी गाड़ी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सैलानियों को सुरक्षित निकाला। राजधानी दिल्ली में आज नए साल के जश्न को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। कनॉट प्लेस के इनर और आउटर सर्कल में निजी और सरकारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। ड्रिंक एंड ड्राइव पर लगाम लगाने के लिए शहर में 100 से ज्यादा चेकपोस्ट बनाए गए। नए साल सेलिब्रेशन को लेकर आज दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। दिल्ली में भीड़भाड़ और सेलिब्रेशन वाली जगहों पर चप्पे चप्पे की तलाशी। नोएडा में विशेष तलाशी अभियान। डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड के साथ मॉल और बाजारों में पुलिस का फ्लैग मार्च। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी नए साल को लेकर हाई अलर्ट। पुलिस प्रशासन हजरतगंज समेत शहर की भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। 31 दिसंबर और न्यू ईयर के जश्न को लेकर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर भी चला विशेष चेकिंग अभियान। प्लेटफॉर्म से लेकर वेटिंग रूम तक डॉग और बॉम्ब स्क्वाड के साथ चेकिंग की गई। जम्मू कश्मीर के कटरा में भी नए साल को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आला अधिकारियों की अगुवाई में कटरा में होटल, ढाबों, गेस्ट हाउस में विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। मुंबई में नए साल का जश्न मनाने वालों को रात भर मेट्रो और लोकल ट्रेन के साथ बेस्ट बसों की सुविधा मिलेगी। एमएमआरसी ने कहा, आज रात 10:30 बजे से विशेष नाइट सर्विस होगी जो सुबह 6 बजे तक चलेगी। ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर आज पूरी रात खुला रहेगा। नए साल के मौके पर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आज दिनों में सुबह 4 बजे खुलने वाला मंदिर का पट 1 जनवरी को रात 2 बजे खोला जाएगा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में नए साल को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में देर रात तक दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। नए साल का जश्न मनाने हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के हिल स्टेशंस पर सैलानियों की भीड़ रही। 1 जनवरी से पहले ही शिमला, मनाली, नैनीताल में जश्न शुरू। बिहार के बेगूसराय में अगवा मोबाइल दुकानदार की 7 दिन बाद नदी से लाश बरामद हुई है। नाराज परिजनों और लोगों ने डेप्यूटी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ की नारेबाजी। 23 दिसंबर को मामूली विवाद में पन्हास निवासी सुमित का अपहरण कर लिया गया था। यूपी के गाजियाबाद में रेस्टोरेंट में बैठे प्रेमी जोड़े के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। लड़के ने हिंदू के तौर पर बताए खुद की पहचान। बावजूद इसके उपद्रवियों ने युवती को भी जबरन बाहर निकाल दिया। 4 महीने पहले का बताया जा रहा है वीडियो। बिहार की बेतिया में ट्रैफिक जांच के दौरान पुलिस से हाथापाई। साठी थाना क्षेत्र के सतवरिया पेट्रोल पंप के पास की घटना। पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोप में महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बच्चे के अपहरण की कोशिश सीसीटीवी में कैद। यूपी के बुलंदशहर में चलती हुई कार में चाकू की नोक पर महिलाओं से लूटपाट के मामले में महिला समेत 4 गिरफ्तार। बुलंदशहर से दिल्ली आ रही शगुफ्ता से उनकी बहन, उसके बेटे और बेटे के 2 दोस्तों ने लूटपाट की। घर में घुसकर बुजुर्ग महिला वकील की हत्या। आरोपियों ने नौकर को रस्सी से बांधकर बंधक बनाया, गला घोंटकर मर्डर किया महिला का। मुरादाबाद क्रिप्टो निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और चंडीगढ़ में 9 ठिकानों पर दबिश। 8 बैंक खातों को फ्रीज किया गया। गाजियाबाद में तलवार बांटने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 10 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही 16 नामजद, 25 से 30 अज्ञात के खिलाफ केस। हिंदू रक्षा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने तलवारें बांटी थी। भुवनेश्वर में भ्रष्टाचार में लिप्त अतिरिक्त तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई। विजिलेंस की छापेमारी में 75 लाख कैश के साथ 3 इमारतें, 1 फ्लैट के कागजात जब्त।
अहमदाबाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर दो पक्षों में विवाद, एक दूसरे पर पथराव किया, कई लोग जख्मी, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। के डोडा में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए 150 विलेज डिफेंस गार्ड को ट्रेनिंग। चिनाब घाटी में 17 रिमोट गांवों के सुरक्षा गार्डों का हथियार चलाने, आत्मरक्षा, बंकर बनाने समेत तमाम दूसरी ट्रेनिंग दी जा रही है। नोएडा में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार BMW कार का कहर, साइकिल सवार को टक्कर मारी, हादसे में साइकिल सवार की मौत। नोएडा सेक्टर 20 की घटना। गुजरात के नोएडा में बेलगाम रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने बाइक और ट्रैक्टर को टक्कर मारी, कई लोग जख्मी। यूपी के देवरिया में गोरखपुर वाराणसी इंटरसिटी ट्रेन का ब्रेक जाम हुआ, पहिए से धुआं निकलने से अफरा तफरी मची, चेन पुलिंग कर यात्री ने लगाई ट्रेन से छलांग। जोधपुर में एक शख्स ने शोरूम के सामने अपनी ई रिक्शा में आग लगा दी, ई रिक्शा की बैटरी खराब होने से नाराज था, शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। बागपत में पानी की टंकी पर चढ़कर रील बनाना 4 युवकों को भारी पड़ गया, स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई, रीलबाज हिरासत में। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की चहलकदमी से लोगों में डर है, बारहसिंगा और नीलगाय का बाजार में घूमते वीडियो मोबाइल में कैद हुआ है। लखनऊ में नए साल को लेकर सुरक्षा सख्त है, पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, संदिग्धों पर कड़ी नजर। नए साल के आगाज से पहले वैष्णो देवी दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कटरा में रोजाना 25 से 30 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गुजरात के भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब, महादेव के दर्शन की लंबी कतारें लगी, हर हर महादेव के जयकारों से भक्ति में हुआ माहौल। राजस्थान के राजसमंद में नाथद्वारा में उमड़ा श्रद्धालुओं का भारी सैलाब, देश विदेशों के भक्त श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए उमड़े।